नमस्कार, मैं हेमा कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास बुलेटिन। मगर खबरों से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सोनम वांगचुक को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जंतर मंतर से प्रदर्शन हटाया। कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, रूट पर मास शराब की दुकानें बंद। बद्रीनाथ चढ़ावा घोटाला, पूर्व मंदिर अधिकारी गिरफ्तार, एसआईटी की जांच तेज। भारत की बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट, हाई स्पीड रेल 2027 से दौड़ाने की तैयारी। कठुआ रेलवे स्टेशन का नया नाम शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी के नाम पर रखा गया। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से बड़ी खबर सामने आई है। पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस मेडिकल जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल ले गई है। उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए यह कार्रवाई की गई। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को भी हटाया और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस का कहना है कि हाईकोर्ट में निर्देश और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने अचानक कार्रवाई करते हुए वांगचुक को वहां से हटाया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण जंतर मंतर खाली करने की अपील की है। बताया जा रहा है कि 20 जुलाई को प्रस्तावित बड़े प्रदर्शन और संसद के मॉनसून सत्र को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी कर दिया गया है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव को 39 घंटे के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस को उम्मीद है कि दोनों से पूछताछ में पूरे नेटवर्क चोरी और अन्य आरोपियों से जुड़े अहम सुराग मिल सकते हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच के दौरान चोरी की रकम, उससे खरीदी गई गाड़ियां, जेवर और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पुलिस टिन्नू यादव को इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड मान रही है। उधर मामले की जांच कर रही एसआईटी जल्द ही अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकती है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में 10 दिवसीय प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू कर दिया है। अब सभी की नज़र 22 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक पर टिकी है, जिसमें सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर बड़े फैसले किए जा सकते हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित गड़बड़ी में मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद राजेंद्र चौहान को हिरासत में लिया। जांच एजेंसियों का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में चौहान ने कई दिनों तक काउंटिंग रूम से कथित तौर पर नकदी निकालते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। एसआईटी अब यह भी जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में कौन कौन लोग शामिल थे। इससे पहले इसी केस में एक अन्य कर्मचारी प्रमोद नेटियाल को भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं मंदिर समिति की जांच रिपोर्ट में चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया को आधारित पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम सुझाव भी दिए गए हैं। अब सभी की नज़र अदालत की कार्रवाई और एसआईटी की आगे की जांच पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने साफ कहा है कि यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा रूट पर मांस और शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। पूरे मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी, जबकि पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहेगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा यात्रा मार्गों पर गड्ढा मुक्त करने, साफ सफाई, पेयजल, शौचालय और बिजली, कांवड़ शिविरों, भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सीएम योगी ने कांवड़ियों से अनुशासन बनाए रखने और हुड़दंग से बचने की अपील की है। सभी कावड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, मैं उनसे अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में अनुशासन और धैर्य, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये सभी हुड़दंगई या कहीं कोई गुंडागिर्दी होती है, इस प्रकार के दृश्य, कोई अनुशासनहीनता होती है तो इस प्रकार के दृश्य, जितने भी विरोधी हैं ये सभी लोग वे नोट करके रखेंगे और फिर कावड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला सेक्शन साल 2027 में शुरू करने की तैयारी है। भारत और जापान के बीच इस परियोजना को लेकर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है और निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। हालांकि जापान की आधुनिक E10 सीरीज बुलेट ट्रेन का इंतजार थोड़ा लंबा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक E10 ट्रेन अभी विकास के चरण में है और इसकी आपूर्ति भारत को 2030 के बाद हो सकेगी। ऐसे में 2027 में शुरू होने वाली बुलेट ट्रेन सेवा भारतीय हाई स्पीड ट्रेन सेट के साथ शुरू की जाएगी। भारत और जापान इस बात पर सहमत हुए कि परियोजना की शुरुआत तय समय पर हो रही है ताकि देश में हाई स्पीड रेल सेवा बिना देरी शुरू की जा सके। बाद में जापान की नई E10 बुलेट ट्रेनें इस कॉरिडोर पर शामिल की जाएंगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ से एक गर्व की खबर सामने आई है। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ के चकराम सिंह गांव में रहने वाले थे। वर्ष 2008 में असम के तिनसुकिया में उल्फा उग्रवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान उन्होंने साहस का परिचय देते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की। उनके शौर्य के लिए उन्हें सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। परिवार और स्थानीय लोग पिछले 2 वर्षों से रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखने की मांग कर रहे थे। अब इस फैसले के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। शहीद के परिजनों ने उनके बलिदान का सम्मान बताते हुए कहा कि यह स्टेशन आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित रखेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक एक महिला ने कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर 20 लाख रुपए की बीमा राशि और अवैध संबंधों के लिए अपने पति की हत्या की साजिश रची। आरोप है कि पहले पति को नशीला दूध पिलाया गया और फिर जहरीले सांप से डसवाकर उसकी मौत प्राकृतिक हादसा दिखाने की कोशिश की गई। मृतक अतुल पवार हस्तिनापुर में एक स्कूल संचालित करते थे। शुरुआत में मामला सांप के काटने से हुई सामान्य मौत का लगा, लेकिन पुलिस की जांच में कॉल डिटेल्स और अन्य सबूतों के आधार पर कथित साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस का दावा है कि आरोपी महिला का स्कूल के ड्राइवर से प्रेम संबंध था और दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने महिला और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच भी जारी है और पुलिस पूरे षड्यंत्र से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है। देखिए, आज थाना हस्तिनापुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अतुल पवार पुत्र श्री अजब सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है और उनके बिस्तर से एक सांप मिला है। तो वहाँ पर तत्काल थाना पुलिस और CO मवाना पहुँचे। जो देखा गया तो परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा था, विशेषकर पत्नी द्वारा, कि सांप के डसने से ही इनकी मृत्यु हुई है और पुलिस को सूचना देने से पहले ये उनको अस्पताल भी लेकर गए थे। परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियाँ थी और जो सांप का व्यवहार होता है उस जानवर का, कि वो बड़ा शाई होता है, उसको लेकर कुछ चीज़ें मैच नहीं खा रही थी कि वो क्यों
बिस्तर में इनकी चादर के अंदर आकर उनको काटेगा। इसी क्रम में टेक्निकल सर्विलांस किया गया तो इनकी पत्नी जो हैं दामिनी, इन्हीं के स्कूल के ड्राइवर, ये दोनों मिलकर एक स्कूल कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला। इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फ़ोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था और जो मृतक अतुल हैं वो एक विद्या प्रकाशन में ड्राइवर का काम करते थे पहले। इनका 20 लाख का बीमा था। इसी पैसे को लेकर इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये अपने पति को मरवा। गाजियाबाद की 4 साल की रेप पीड़िता बच्ची को इलाज देने से इनकार करने वाले 2 निजी अस्पतालों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर डॉक्टरों में संवेदनशीलता नहीं है तो उन्हें अपने आप को डॉक्टर लिखने का अधिकार भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि क्या बच्ची को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज किया गया क्योंकि वह गरीब थी और इलाज का खर्च नहीं उठा सकती थी। अदालत ने कहा कि यदि अस्पताल में सुविधा नहीं थी तब भी डॉक्टरों का कर्तव्य है कि बच्ची को तुरंत किसी दूसरे अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करते। कोर्ट ने दोनों अस्पतालों से पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद करने को कहा है। साथ ही साथ चेतावनी भी दी है कि यदि स्वेच्छा से सहायता नहीं दी गई तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह मामला मार्च में गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और इलाज में कथित लापरवाही से जुड़ा हुआ है, जिसमें इलाज न मिलने के बाद बच्ची की मौत हो गई थी। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली है। फाइनल में उन्होंने चीन की मजबूत खिलाड़ी चेन युफेई को हराकर पहली बार जापान ओपन के फाइनल का टिकट हासिल किया है। पहले गेम में सिंधु ने कड़ा मुकाबला जीतकर बढ़त बनाई। दूसरे गेम में भी वह 15-10 से आगे बढ़ी। तभी हैमस्ट्रिंग चोट के कारण येन युफेई मैच पूरा नहीं खेल सकी और सिंधु को विजेता घोषित कर दिया गया। 2 साल बाद किसी बड़े टूर्नामेंट का फाइनल खेलने जा रही पीवी सिंधु अब खिताब से सिर्फ 1 जीत दूर पर है। फाइनल में उनका मुकाबला अकाने यामागुची और कुमुसा वरदानी के बीच होने वाला है। दूसरे सेमीफाइनल की विजेता से होगा। भारतीय खेल प्रेमियों की नज़र अब सिंधु के खिताबी मुकाबले पर टिकी हुई है। ईरान के चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हमलों के बाद भारत की रणनीतिक परियोजना को बड़ा झटका लगा है। लगातार 3 हमलों के बाद बंदरगाह का मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर ध्वस्त हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों में शहीद बेहश्ती टर्मिनल और कुछ अन्य समुद्री ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए बेहद अहम माना जाता है क्योंकि इसी रास्ते भारत को पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच मिलती है। भारत की सरकारी कंपनियां IPGL इस टर्मिनल की संचालन कर रही है और इस परियोजना में अब तक करीब $120 मिलियन का निवेश किया जा चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यही चाबहार पोर्ट लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो भारत की INSTC परियोजना अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संपर्क पर असर पड़ सकती है। हालांकि नुकसान की पूरी तस्वीर और भारत की परियोजनाओं पर वास्तविक प्रभाव को लेकर आधिकारिक आकलन का इंतजार है। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार। Wow.